हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसने दूरदर्शन के जमाने से फिल्मों के दौर तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना फैन बनाया। एक छोटे से शहर की लड़की के हुनर को बखूबी उजागर करने वाली, अपनी शख्सियत की पहचान खुद बनाने वाली, आत्मविश्वास से लबरेज एक जिंदा दिल औरत, इनका चेहरा ही इनकी पहचान है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीवी और बॉलीवुड की और मशहूर अदाकारा हिमानी शिवपुरी देहरादून के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी हिमांशी शिवपुरी कैसे ग्लैमर की दुनिया का इतना चमचमाता नाम बनी। इस पूरी कहानी को आज हम और आप बहुत करीब से समझेंगे। हिमानी शिवपुरी का शुरुआती जीवन की बात करें तो 24 अक्टूबर साल 1960 को देहरादून में हिमानी का जन्म हुआ था। उन दिनों देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद अहम शहर हुआ करता था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरिदत्त भट्ट। इनके पिता एक जाने माने कवि और साहित्यकार थे। इस तरह हिमानी शिवपुरी का नाम उन दिनों हुआ करता था हिमानी भट्ट। टून स्कूल में हुई शुरुआती पढ़ाई। क्योंकि इनके पिता टून स्कूल में संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, तो हिमानी की शुरुआती पढ़ाई भी देहरादून के प्रयाक्त टून स्कूल में हुई थी। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। साथ ही साथ यह स्कूल में होने वाले कल्चर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती रहती थी। यह भारतनाट्यम सीखती थी। साथ ही साथ सिंगिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। डॉक्टर बनना चाहती थी हिमानी शिवपुरी। पहली दफा स्कूल में होने वाले नाटकों में ही इन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया था और इत्तेफाक से उन स्कूली नाटकों में यह इतनी जबरदस्त एक्टिंग किया करती थी कि इनके टीचर्स इन्हें सलाह दिया करते थे कि इन्हें फिल्म लाइन ज्वाइन करनी चाहिए। मगर उस वक्त हिमानी फिल्म लाइन ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस जमाने में इनका सपना था पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बने, और क्योंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हैं, तो इन्हें तो डॉक्टर या साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। किस्मत ने तो कुछ और ही तय किया था। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद हिमानी ने देहरादून से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। हिमानी ने बीएससी में अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद हिमानी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। एमएससी के दौरान ही इनकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि साइंस की दुनिया में जाने के बजाय हिमानी कला और संस्कृत की दुनिया में ही अपनी तैयारी करने लगी। जब थिएटर से जुड़ी हिमानी जब एमएससी कर रही थी, तभी इन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देहरादून का एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था। पूरे दिन बायोकेमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद शाम को जब यह अपने दोस्तों के साथ थिएटर किया करती थी, तो इन्होंने बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे यह थिएटर के करीब होती चली गई। एक वक्त पर जो हिमानी भट्ट पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो अब थिएटर से प्यार करने लगी थी और इसी में अपनी जिंदगी का मकसद तलाशने का ख्वाब सजोगने लगी। एनएसडी के लिए छोड़ दिया अमेरिका का ऑफर। इत्तेफाक से एक दिन इनके थिएटर ग्रुप में एनएसडी की एक वर्कशॉप हुई। उस दिन पहली दफा हिमानी को पता चला कि देश में एनएसडी जैसी कोई संस्था भी है जो थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। हिमानी ने फैसला कर लिया कि एनएसडी ज्वाइन करने दिल्ली जाएंगी, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में शानदार थी। तो इसी दौरान इन्हें बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई अमेरिका से करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली थी। अब हिमानी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो एनएसडी जाएं या फिर ज्यादा पढ़ने के लिए अमेरिका चली जाएं। इत्तेफाक से जब यह वीजा का इंटरव्यू देने दिल्ली आई थी, तभी इन्होंने एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया। एनएसडी ने इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें दाखिला भी दे दिया। घर वालों को बुरा लगा हिमानी का फैसला। हिमानी को पता था कि यह बात जब उनके घर वालों को पता चलेगी, वहाँ काफी हंगामा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देहरादून अपने घर वापस पहुंचकर जब हिमानी ने घर वालों को बताया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगी बल्कि थिएटर की पढ़ाई करने एनएसडी दिल्ली जाएंगी, तो उन्हें जोर का झटका लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनसे यह सब कह रही है। हिमानी के घर वालों ने उन्हें काफी
समझाने की कोशिश की वो अमेरिका जाकर पढ़ने का मौका न छोड़े, लेकिन हिमानी थिएटर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार पिता ने की हिमानी शिवपुरी। खुद हिमानी के पिता उनसे कहा कि तुम पहले अमेरिका जाओ, उसके बाद अगर थिएटर करने का दिल करे तो फिर जरूर कर लेना। लेकिन हिमानी ने अपने पिता से कह दिया वो अपने जीवन में किसी तरह का पछतावा नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो अभी थिएटर को ज्वाइन करेंगी। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया और रिश्तेदारों के तमाम विरोध के बाद भी बेटी को एनएसडी ज्वाइन करने की इजाजत दे दी थी। कभी मुंबई नहीं जाना चाहती थी हिमानी शिवपुरी। एनएसडी से पास आउट होने के बाद हिमानी दूसरों की तरह खुद को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लेंगी। उन्होंने फैसला किया था यह सिर्फ और सिर्फ थिएटर ही किया करेंगी। अपने जानकारों से यह कहती थी कि बॉम्बे नहीं जाऊंगी, दिल्ली में रहकर ही थिएटर करूंगी। क्योंकि हिमानी घर से कोई पैसा अपने लिए नहीं लेना चाहती थी, तो उन्होंने एनएसडी में नौकरी शुरू कर दी। इन्हें 600 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उन 600 रुपए में से 200 रुपए कमरे का किराया भर दिया करती थी और बाकी 400 रुपए और बचे 400 रुपए में यह अपना सारा खर्चा चलाती थी। इस तरह मिली पहली फिल्म। अगले 10 सालों तक हिमानी एनएसडी में जुड़ी रही। यहाँ तक कि दिलचस्प बात यह है कि एनएसडी में जब यह पढ़ रही थी तो इन्हें बाहर जाकर थिएटर या कोई काम करने की परमिशन नहीं थी, मगर यह अपनी एक दोस्त के साथ दूरदर्शन के शो कृषि दर्शन में छिपकर काम करती थी। इससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इसी दौरान ही इन्हें अब आएगा मजा नाम की फिल्म मिली, जो इनके करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो फारूक शेख थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आलोकनाथ। अनिरुद्ध रॉय के साथ की एक्टिंग, क्योंकि आलोकनाथ इनके सीनियर रह चुके थे तो इन्होंने ही इन्हें वो फिल्म ऑफर की थी। इसके बाद इन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। यह फिल्म अनिरुद्ध रॉय ने बनाई थी। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में अनिरुद्ध रॉय ने खुद भी एक्टिंग की थी और आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। यह फिल्म टीवी पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिमानी घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बनी दूरदर्शन के शो हमराही से। देवकी भौजाई के रोल में दूरदर्शन पर छा गईं। हमराही में हिमानी के निभाए देवकी भौजाई के किरदार ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। हालांकि हमराही से पहले भी हिमानी यात्रा और फिर वही तलाश जैसी टीवी शो कर चुकी थी, लेकिन देवकी भौजाई के रोल में हिमानी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। हम लोग शो को हिमानी शिवपुरी ने ठुकरा दिया था। यहाँ आपको बताना भी जरूरी है कि दूरदर्शन के पहले शो हम लोग में छुटकी के रोल के लिए भी हिमानी भट्ट को अप्रोच किया गया था, पर उन दिनों हिमानी सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहती थी, तो उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। आगे चलकर हिमानी टीवी का एक बहुत बड़ा नाम बनी। ऐसा रहा फिल्मी करियर। बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद हिमानी ने श्याम बैनर की सूरज का 7वां घोड़ा, 2 साल बाद दिलवाले और फिर धनवान फिल्म में काम किया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मम्मू में इन्होंने अनवरी का यादगार रोल निभाया। लेकिन इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन्हें कमर्शियल फिल्मों में एक जबरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर दिया। यह फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन। रजिया आपा के रोल में हिमानी को हर किसी ने पसंद किया। पति ज्ञान शिवपुरी को लेकर आए मुंबई। यह रोल हिमानी को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शुरू में हिमानी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब तक ज्ञान शिवपुरी से यह शादी कर चुकी थी और हिमानी भट्ट से हिमानी शिवपुरी हो चुकी थी। इनका एक बेटा भी हो गया था। इनके पति एक्टर ज्ञान शिवपुरी ने इन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया था। ज्ञान शिवपुरी और हिमानी शिवपुरी दोनों को काम मिला। बेटे को हॉस्टल में छोड़ दिया। दोनों मुंबई पहुंच गए। सूरज बड़जात्या से मिलकर बदली हिमानी शिवपुरी की किस्मत। मुंबई पहुंचकर दोनों ने उस शो में काम किया, लेकिन जब वो शो खत्म हो गया तो इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं।
इन्हें काम की जरूरत थी, लेकिन इनके पास काम नहीं आ रहा था। इसी दौरान सूरज बड़जात्या हम आपके कौन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हिमानी शिवपुरी को एक नाटक में हज्जो का किरदार निभाते देखा था। सूरज ने हिमानी को फोन किया और अपनी फिल्म में रजिया का किरदार ऑफर किया और चल निकला हिमानी का करियर। हालांकि शुरू में सूरज को लग रहा था कि हिमानी इतनी बड़ी अदाकारा है तो शायद वो यह रोल निभाने से इनकार कर देंगी, लेकिन हिमानी को उन दिनों काम की बेहद जरूरत थी तो उन्होंने इस मौके को तुरंत लपक लिया। हम आपके हैं कौन के साथ ही हिमानी शिवपुरी का फिल्मी करियर भी चल निकला। DDLJ में किया शानदार काम। अपने अब तक के फिल्मी करियर में हिमानी शिवपुरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। 150 से भी ज्यादा फिल्मों का यह हिस्सा रह चुकी हैं। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में यह कम्मो के रोल में नजर आई थी। ऐसे मिला था कम्मो बुआ का रोल। हिमानी शिवपुरी को यह रोल मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ कुछ यूँ था कि इन दिनों हिमानी ZTV के शो हसरत की शूटिंग कर रही थी। एक दिन उनके पास आदित्य चोपड़ा का फोन पहुंचा और उन्होंने बताया कि वो अपनी एक फिल्म में उन्हें कास्ट करना चाहते थे। हिमानी ने उन्हें बांद्रा में अपनी शूटिंग लोकेशन पर बुला लिया। आदित्य चोपड़ा वहां पहुंचे और शूटिंग ब्रेक में वो हिमानी को DDLJ की कहानी सुनाते रहे। फिल्म की कहानी जब इंटरवल तक पहुंची तो हिमानी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो यह फिल्म कर रही हैं। आदित्य चोपड़ा ने हैरान होते हुए उनसे कहा कि अभी तो आपके रोल तक कहानी पहुंची नहीं, आप बिना अपना रोल जाने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह रही हैं, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगी। हिमानी ने कहा कि फिल्म की कहानी बहुत दम है, इसीलिए वो इस फिल्म को जरूर करेंगी। यह कहानी भी जुड़ी है। फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी को कम्मो बुआ का रोल पसंद आया। फिल्म में इनके कुछ ही सीन थे, लेकिन हिमानी शिवपुरी उन कुछ सीन में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म में आपने हिमानी शिवपुरी को अनुपम खेर के साथ रोमांस करते हुए देखा होगा। पहले फिल्म की कहानी के मुताबिक फिल्म के आखिरी में कम्मो और अनुपम खेर भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा कोई सीन नहीं आया और तो और फिल्म के पूरे क्लाइमैक्स में हिमानी शिवपुरी नजर तक नहीं आई। इसकी वजह यह थी कि उन्हीं दिनों हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था और हिमानी शिवपुरी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पाई थी। ऐसी है हिमानी शिवपुरी की निजी जिंदगी। हिमानी शिवपुरी की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके पति के बारे में तो आप काफी कुछ जान चुके हैं। ज्ञान शिवपुरी से इनकी मुलाकात NSD में हुई थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम कात्यायन। हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी गुजरे जमाने के नामी एक्टर और ओमपुरी के छोटे भाई थे, यानी मशहूर अदाकारा सुधा शिवपुरी हिमानी शिवपुरी की जेठानी थी। हिमानी शिवपुरी को इंडियन सिनेमा सैल्यूट करता है। हिमानी शिवपुरी अब 62 साल की हो चुकी हैं। वो अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं और अपने होम टाउन देहरादून में हर साल एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन करती हैं। साल 2016 में हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंडियन सिनेमा भी फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए दिल से सैल्यूट करता है। जय हिंद।